कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं तो हमें लगता है कि दोनों अलग अलग चीजें होगी, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, बाकी दोनों लगभग सेम ही है। अब कैसे? हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है fx और इसमें 3 फंक्शन दे रखे हैं और तीनों के लिए हमारे पास में x की अलग अलग कंडीशन है। ये कह रहा है कि x = 2 पर ऑलरेडी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, संतत है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इसमें बिल्कुल इजी तरीके से 2 मेथड बताऊंगा। पहले लॉन्ग मेथड जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएगा और दूसरा में शॉर्ट मेथड जो चुटकियों में हल करने वाला। अब देखिए पहले लॉन्ग मेथड ले लेता हूं मैं। तो इसमें सबसे पहले आपको 3 केस लेने पड़ेंगे लॉन्ग मेथड में। पहला क्या? आपको सबसे पहले एट x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आएगी? f2 अगर करें तो f2 पर क्या दे रखा? k। पहला काम हो गया। नंबर 2, अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। वो होती है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब यह 2 माइनस का मतलब यहां x की जगह 2 माइनस के नहीं पुट करने, यहां 2 की x की वैल्यू 2 से कुछ कम लेनी है, यानी 2 से कम लेनी है। तो मैंने पहले फंक्शन लिखा और अब इसकी जगह fx की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो x की वैल्यू 2 से कम कौन सी? 2x + 1। ये आपके 2x + 1। अब आप इसमें x की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो ये 2 × 2 + 1 यानी कि 5। अब थर्ड कंडीशन जो आती है वो है राइट हैंड लिमिट। सेम कंडीशन है वो भी, लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx और ये लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और fx की वैल्यू की बार 2 से कुछ ज्यादा लेनी है। 2+ लिखने का मतलब, तो 2 से ज्यादा वाला कौन सा फंक्शन है? ये x > 2, तो 3x - 1 काम आएगा। तो ये 3x - 1, आप इसमें x की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ गया? 5। आप देख लो तीनों ही कंडीशन में जब क्वेश्चन कह रहा है कि कंटिन्यूअस है x = 2 पर, जब फंक्शन x = 2 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है, दे रखी कंडीशन, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, यानी कि आपके f2 तो क्या है? k, और लेफ्ट और राइट हैंड वाले में दोनों कंडीशन आपके 5 आ रहा, तो ये आपके इसका आंसर 5 आ गया। अब मैं कोई अगर कहे ये तो लॉन्ग मेथड था पूरा प्रोसेस से, अब इसको डायरेक्ट करना हो चुटकियों में तो कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं करना है कि जब कंटिन्यूअस दे दिया है तो डायरेक्ट, क्योंकि आपके पास 3 फंक्शन दे रखे तो यहां चेक भी हो जाएगा। अगर 2 ही फंक्शन होते जैसे फर्स्ट और सेकंड, तो डायरेक्ट आप इसमें x की जगह 2 पुट कर लीजिए, 2 × 2 + 1 और इससे नेक्स्ट फंक्शन के इक्वल पुट कर दीजिए, तो देख लीजिए k = 5 आ रहा है। आप कहें कि नहीं मैं तो ये स्क्वायर रूट नीचे वाला क्यों नहीं ले सकता? ले सकते हैं, आप इसमें ले लीजिए 3 × x की जगह 2 - 1 और ये k, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? k = 5 आ गया सेम वैल्यू। अब एक बात और हम चेक कर लेते हैं, कोई जरूरी थोड़ी हम ये फर्स्ट और लास्ट फंक्शन इक्वल करें तो क्या आता है। देखिए 2x + 1 = 3x - 1। आप देखिए इसमें 2x - 3x = -2, तो x = 2 माइनस प्लस क्या आया? यानी x की वो वैल्यू आ गई जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपको डायरेक्ट, जैसे मान लो ये दे नहीं रखा और ये दे रखी है, अब ये कहे कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो आप इन दोनों को इक्वल कर लीजिए और सोल्व कर लीजिए। x की जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आया समझ में? अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं।
लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फंक्शन एफ एक्स जो गिवन है एक्स स्क्वायर एक्स लेस एंड इक्वल देन 1 एंड ए एक्स प्लस बी एक्स ग्रेटर देन 1, और ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, अवकलनीय है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी। हम यहां पर ए और बी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए करना क्या होगा। हमारे पास में दो चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, समझना इस बात को, डिफरेंशिएबल है, इट मींस यह संतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया होगा, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसके लिए वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। इसका मतलब अपन पहले ये कंडीशन अप्लाई कर लें। तो मैंने कहा था कि x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल है, तो x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस भी होगा। तो उस कंडीशन में आप x की जगह 1 पुट करके और इन दोनों को इक्वल कर लो। तो ये x स्क्वायर इक्वल टू ax प्लस बी, x की जगह 1 पुट कर दीजिए, a प्लस बी, एक इक्वेशन आपके पास आ चुका। क्योंकि a और b दो निकालने तो दो इक्वेशन तो कम से कम चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या करोगे आप, इस फंक्शन का कर दें डिफरेंशिएशन, इक्वल टू दूसरे फंक्शन का भी कर दे डिफरेंशिएशन और इक्वल कर दे। तो ये क्या बन गया, 2x इक्वल टू a। अब आप इसमें x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है, तो आप x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू 1 a, यानी कि a इक्वल टू 2। a की वैल्यू आ गई, आप a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो उस कंडीशन में ये आपके क्या बन जाएगा, 1, यानी कि 8 पुट किया तो 2 प्लस बी, यानी b इक्वल टू -1। तो ये आपके a और b दोनों आ चुके हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको डिफरेंशिएबल दे रखा है तो आप दोनों का डिफरेंशिएशन करके और इक्वल कर दे और उस पर वो वैल्यू पुट कर दे जो x की गिवन है। एक इक्वेशन इससे आ जाएगा, और दूसरा इन दोनों को डायरेक्ट इक्वल कर दे और उसमें x की वैल्यू पुट कर दे जिस पर वो कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस संतत है ना, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। इसलिए दोनों ही केस में आपके x की वैल्यू 1 पुट कर लें और जिस पर दे रखा उस पर और इक्वल कर लें और a और b की वैल्यू निकाल लें। जो भी कांस्टेंट दे रखे हो उनकी वैल्यू निकाल लीजिए। चलो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। फंक्शन आपके पास गिवन है, इसमें a और b दो जो कांस्टेंट है, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। तो इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी जब कंडीशन आपके पास दे रखी है और ये एक फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r पर ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, दे रखा है। अब आपको इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉन्सेप्ट आपको वही यूज करना है, डिफरेंशिएबल है, इट मींस वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। तो दोनों कंडीशन यूज करके आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप क्विक आप आंसर निकालिए और आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा।